करण, तुम यहाँ? तुम्हारा वेट कर रहा था रूम में, तुम आई नहीं तो तुम्हें देखने आ गया। हाँ, वो मैं दादी के लिए दूध लेकर गई थी और वो दादी का पैर फिसल गया। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मोच आई, पर मैंने उन्हें अच्छे से चेक कर लिया है, इतनी तकलीफ की बात नहीं है और अब तो बेहतर भी फील कर रही है। लेकिन दूध ठंडा हो गया तो वापस गर्म करने आई हूँ। वापस लेकर जाना होगा तो बस वही गर्म करने आई थी। हाँ तो ठीक है, तुम दे दो दूध, उसके बाद मेरे साथ चलो। और अब ये मत कहना कि तुम चलो मैं आती हूँ, मेरे साथ ही चलो। तुम्हारे साथ ही चलना है। करण, मैं भी देखती हूँ तुम कब तक प्रीता पर विश्वास करते रहोगे। एक बार नहीं, बार बार याद दिलाऊंगी कि पृथ्वी प्रीता की जिंदगी से गया नहीं है, वो यहीं पर है, प्रीता के दिल में है। और एक दिन तुम्हें जितना भी विश्वास है ना प्रीता पे, सब खत्म हो जाएगा। और जैसे ही वो विश्वास खत्म हुआ, प्यार भी खत्म हुआ। सॉरी, रियलाइज ही नहीं किया। तुम लोगों को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, राइट? चाहती हूँ मैं। हेलो, कैसी हो कृतिका डार्लिंग? अक्षय जी? हाँ, अक्षय। याद आती है मेरी? क्यों फोन किया है मुझे आपने? क्यों फोन नहीं कर सकता तुम्हें? अच्छा, मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो रही है, या फिर शायद हो चुकी है। कृतिका, कांग्रेचुलेशंस। अरे चलो, मुझसे नहीं किसी और से ही सही, तुम्हारी शादी तो हो रही है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। गुड। अब देखो ना, मेरा तो बैड लक ही खराब है। दिन रात ये सोचता रहता हूँ कि अगर तुमसे मेरी शादी होती तो मेरी तो लाइफ बन जाती। अब सोच के कोई फायदा नहीं है अक्षय जी। तुम ना एक नंबर की इडियट हो, बहुत बड़ी वाली। मुझे तुम नहीं, तुम्हारे पैसे चाहिए थे। अब देखो, शादी तो हुई नहीं, पैसे भी नहीं मिले, और पैसे तो मैं तुमसे लेके रहूंगा कृतिका। बस यही सोच रहा हूं कि क्या करूं। ब्लैकमेल करूं, जैसा कि हिंदी मूवीज में होता है, ब्लैकमेल करता हूं। अब देखो डार्लिंग, तुम्हें तो याद ही होगा, हमने साथ में इतना प्यारा टाइम गुजारा है, इतने एक दूसरे के करीब आ गए थे, सारी हदें पार कर गए थे हम लोग। याद है ना? डार्लिंग, गुस्सा क्यों होती हो? सबूत है मेरे पास। और अगर तुम्हें अपनी यादें ताजा करनी हो तो सबूत भेज दो। पर यू नो व्हाट, तुम्हें भेजकर मुझे क्या मिलेगा? इसलिए सोच रहा हूं कि ये सारे सबूत तुम्हारे होने वाले पति को भेज देता हूं। राइट, ऐसा ही करता हूं, और फिर उसके बाद इन सबको वायरल कर दूंगा, है ना? मजा आ जाएगा। अब जैसा कह रहा हूं वैसा करो, चुपचाप से 20 लाख रुपए लेकर पहुंच जाना, वरना तुम्हारी सारी पिक्चर्स वायरल। मैं क्या कहता था, घर में कितने काम होते हैं ना, कितने लोग होते हैं, सबको अटेंड करना होता है, सबको टाइम देना होता है। तो एक काम करते हैं, कल शाम को 5 बजे, नहीं 5:30 बजे तुम घर के सारे काम निपटा लो, सबको टाइम दे दो और यहाँ से निकलो। वो मैं प्रैक्टिस ग्राउंड से निकलता हूँ, फिर हम दोनों मिलेंगे होटल में, सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं। बोलो। सोचूंगी। ओके, ठीक है, बता देना सोच के, वरना लड़कियां और भी हैं। अच्छा, इस मार को हाँ समझो, वापस आओ। हाँ समझू। 6 बजे राजमहल उठा। बोला था ना मैंने, बोला था ना, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करेगा तो जिंदगी में बहुत तरक्की करेगा। बोला था ना। अब देख कितने सारे पैसे कमा रहा है तू, वो भी 2 तरफ से, मुझसे
मुझसे भी कमा रहा है, कृतिका से भी कमा रहा है, पैसों की बरसात, है ना? याद है ना क्या काम बोला था मैंने तुझे करने के लिए? काम याद है ना? कृतिका जैसे ही तेरे सामने आए तू उसको डराएगा, धमकाएगा, इतना डराएगा कि वो कांपे, और डरने के बाद सीधा मेरे पास आए मेरी मदद मांगने के लिए, और फिर मैं उसकी मदद करूंगा और उसका हीरो बन जाऊंगा। याद है ना? डोंट वरी, हो जाएगा। गुड। ये क्या था? कृतिका अपने बैग में इतनी सारी ज्वेलरी लेकर कहाँ जा रही? बहुत परेशान भी दिख रही थी। कुछ तो है। कल 6 बजे शाम को होटल कैसल इन में आके मुझे मिलो, और अगर 6 बजे तुम वहां नहीं आई तो 6:01 पे अपना फोन देख लेना याद से। भैया भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए ना प्लीज। हाँ ये कृतिका जा कहाँ रही है? ये जहाँ भी जा रही है ना, पक्का वहाँ कोई प्रॉब्लम है। हाँ बस भैया ओके। भैया ये लीजिए, थैंक यू। कृतिका, क्या बात है? क्यों इतनी परेशान है? कौन परेशान कर रहा है? कोई बात है ना? मैंने तुझे घबराहट में घर से निकलते हुए देखा। क्यों इतनी घबराई हुई है? तू मुझसे कह सकती है। बता, मैं तेरी हेल्प करने के लिए यहाँ आई हूँ। तू इधर आ मेरे साथ पहले। कृतिका, तू आराम से यहाँ बैठ और पहले मुझे बता कि बात क्या है। बेबी का मिस्ड कॉल? कमाल, बेबी का कॉल मैंने कब मिस किया? एनीवेज ट्राई करता हूं। हाँ बोलो बेबी। पृथ्वी, काम हो गया क्या? हो गया। तुझे याद है ना, लूथरा परिवार मेरा परिवार बाद में बना, उसके पहले तू मेरी दोस्त बनी थी। चल, अब तुझे उस दोस्ती का वादा है, तू मुझे बता दे तुझे क्या बात परेशान कर रही है। प्लीज कृतिका, ऐसा क्या है? अक्षय अक्षय अक्षय, ये अक्षय की वजह से तू यहाँ आई है। ऐसा क्या करने की कोशिश कर रहा है वो? इस अक्षय को तो मैं सीधा करती हूँ। बता क्या हुआ? भाभी प्लीज गुस्सा मत होना। वो एक्चुअली अक्षय के पास हमारी कुछ फोटोज और वीडियोज है जो उसने बोला कि अगर मैंने उसको पैसे लाके नहीं दिए तो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि वो फोटोज रिलीज कर देगा, वायरल कर देगा। प्लीज तू रो मत। ये अक्षय तो एक बहुत घटिया इंसान है, मुझे पहले से ही पता था। इतनी घटिया हरकत करेगा ये नहीं सोचा था।
लेकिन तो चिंता मत कर, मैं हूं ना, तेरी दोस्त, तेरी भाभी। मैं तुझे कोई मुसीबत में फंसने नहीं दूंगी। और रही बात ये फोटोग्राफ्स और वीडियोस की, तो तू बिल्कुल मत घबरा, बिल्कुल मत रो, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। तू बिल्कुल मत घबरा, मैं कुछ तो करती हूँ। लेकिन भाभी आप करोगे क्या? प्रीता कहाँ रह गई यार? करण, मायरा, तुम यहाँ? तुम और प्रीता आज आने वाले थे राइट? प्रीता कहाँ है? बस आ रही होगी, रास्ते में है। और तुम? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, प्लीज ऐसा मत सोचना। मुझे पता था तुम दोनों बाहर जाने वाले हो, बट आई हैड नो क्लू यहाँ पर आओगे। मैं तो अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी, दैट्स इट। ऑफ कोर्स, मैं ऐसा नहीं सोच रहा। कब? नहीं, कैरी ऑन, प्रीता आती होगी, मैं अपनी फ्रेंड का वेट करती हूँ। ओके। या मैम, ऑर्डर? कॉफी। ओके। सर, एनी ऑर्डर? नहीं, अभी किसी का वेट कर रहा हूँ, आफ्टर सम टाइम। फोन क्यों उठा रही प्रीता? करण, मैं सोच रही थी जब तक प्रीता नहीं आती और मेरी फ्रेंड नहीं आती तो साथ में ही बैठ जाते हैं। ऑफ कोर्स, प्लीज। थैंक यू। एक्चुअली तुम्हें मैं प्रिटी नहीं लगती, लेकिन लोगों को तो लगती हूँ ना, सब मुझे देख रहे थे। किसने कहा तुम प्रीटी नहीं लगती मुझे? तुमने तो कभी नहीं कहा। तुम बहुत प्रीटी हो। थैंक यू। वेरी गुड, तेरी आवाज की रिकॉर्डिंग हो गई। अब हमें कपड़े एक्सचेंज करने हैं, चल। क्यों? अरे अक्षय के सामने मुझे कृतिका बनकर जाना पड़ेगा ना, मुझे देखकर तो वरना वो बौखला जाएगा। और वैसे भी फोटोग्राफ्स, वीडियोस, जो भी प्रूफ्स हैं वो तुझे ही देगा, मुझे नहीं देगा। तू इतना सोच मत, लेट मी हैंडल दिस। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा चेहरा देखे कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। हे माता रानी, जिस काम के लिए यहाँ आई हूँ ना, प्लीज वो पूरा हो जाए। भगवान प्लीज मेरी प्रीता भाभी की हेल्प करना, उनकी रक्षा करना। कृतिका, कृतिका, तुमने ऐसे को फेस कवर किया हुआ है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा चेहरा देखे कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। ओह, स्मार्ट हो गई। गुड, आ जाओ। अक्षय प्लीज मुझे मेरी वीडियोस और पिक्चर्स दे दो। इतनी क्या जल्दी है? पहले अंदर तो आ जाओ, अपने पैसे मुझे दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी फोटोज और वीडियोस दे दूंगा। कम। लो, पूरे 20 लाख हैं। अब प्लीज मुझे मेरी पिक्चर्स और वीडियोस दे दो। कृतिका, अरे मुझसे कैसी शर्म? तो अंदर आ गई हो ना, मुझसे कैसा पर्दा? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, अब प्लीज अपना प्रॉमिस पूरा करो, मुझे मेरी पिक्चर्स और वीडियोस दे दो। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। यही चाहिए था ना तुम्हें, इसलिए आए थे ना यहाँ पे। इतनी जल्दी क्या है? एंड यू नो व्हाट, अब ना
मेरा मन बदल गया है। अब मुझे पैसों के अलावा कुछ और भी चाहिए। प्रीता, चलो अच्छा है, कृतिका ना सही, प्रीता सही। तुमसे तो वैसे भी मेरा हिसाब बाकी था, आज बराबर कर लेते हैं। How dare you touch me? भूल गए थे क्या? कृतिका से नहीं, प्रीता से पंगा ले रहे हो। ये ले और ये भी ले, सब कुछ ले आई मैं। फोटोग्राफ्स, लैपटॉप, पेन ड्राइव, जो कुछ उसके पास था सब उठा कर ले आई। इस पेन ड्राइव में सारा मटेरियल है, ये फोटोग्राफ सब। और लैपटॉप, मुझे लगा अगर उसने लैपटॉप में कुछ छुपा के रखा होगा जिससे कि बाद में तुझे ब्लैकमेल करेगा, वो भी ले आती हूँ ताकि बाद में भी ब्लैकमेल ना कर सके। थैंक यू सो मच। आपने जो किया ना कोई नहीं कर सकता था भाभी। डार्लिंग, बहुत अच्छा हुआ कृतिका कि तू नहीं गई, तू तो उसे हैंडल भी नहीं कर पाती। पता है वो बदतमीज इंसान क्या सोच के बैठा था? कोई बात नहीं, अब चिंता मत कर, कुछ भी बुरा नहीं होगा, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कृतिका चलो फटाफट, हमको चेंज भी करना है, आजा। एक मिनट रुक। ये फोटोग्राफ्स निकाल और अपने हाथों से इन्हें जला दे। अपना सारा डर, अपनी सारी खुंदक निकाल दे कि घटिया इंसान अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने हाथों से अपना अतीत मिटा दे। करण, ओ माय गॉड, ये सब क्या हुआ? तुम कुछ नहीं, वो एक बेवकूफ मिल गया था, इडियट। कृतिका के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, उससे बस ठीक किया। तो लेट्स गो, सम वेट करेंगे, वी आर गेटिंग लेट। कम। आप इस वक्त यहाँ पर, बात क्या है? बेटा, तुमने शायद इन्हें पहचाना नहीं, ये एसीपी विजय बिंद्रा है। भाई की एक जमीन थी जिस पे कुछ लोगों ने गैर कानूनी कब्जा कर लिया था, तब इन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। वो ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ इन्हें, लेकिन मुझे लगता नहीं यहाँ पे फ्रेंडशिप निभाने हैं यूनिफॉर्म में।
और ज्यादा फ्रेंडली लग भी नहीं रहे। यू आर राइट मिस्टर करण। मैं यहां आप सबको ये इन्फॉर्म करने आया हूं कि अक्षय का खून हो गया है। What? Yes, he has been murdered. और उसकी बॉडी होटल के रूम में मिली है। ये अक्षय वही है ना जिससे कृतिका की शादी होने वाली थी? जी, वही अक्षय जिसे आपकी पूरी फैमिली जानती थी। तो हो सकता है कि इसी फैमिली के किसी मेंबर ने उसका खून किया हो। इसीलिए आपकी पूरी फैमिली मेरे शक के दायरे में है। दिमाग खराब हो गया आपका, क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ? आई एम नॉट श्योर बट आई एम सस्पिशियस कि कातिल कहीं आसपास ही मौजूद है। आप सब इतने शॉक क्यों? क्योंकि आप बात ही ऐसे कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ बस इंक्वायरी करने आया हूँ। मैं किसी को अरेस्ट नहीं करूंगा। अगर किसी ने कत्ल नहीं किया तो। वैसे एक बात बताइए, हाल फिलहाल में कोई अक्षय से मिला था? एक हफ्ता पहले, 3-4 दिन पहले, या फिर 1-2 दिन पहले? हेलो? करण, ओ माय गॉड, ये सब क्या हुआ? तुम? कुछ नहीं हुआ, एक बेवकूफ मिल गया था, इडियट। कृतिका के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, उससे बस ठीक किया। कल 6 बजे शाम को होटल कैसल इन में आके मुझे मिलो, और अगर 6 बजे तुम वहां नहीं आई तो 6:01 पे अपना फोन देख लेना। एसीपी साहब, मेरे परिवार में से अक्षय के साथ कोई भी टच में नहीं था। इनफैक्ट हम में से कोई उससे बात भी नहीं करता था। मिलना तो बहुत दूर की बात है। वैसे भी कोई अक्षय के टच में क्यों रहेगा? शादी के दिन वो मेरी बेटी को मंडप में छोड़ के चला गया था। ये वजह हो सकती है गुस्से की। आजकल गुस्से में आकर मर्डर के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। अच्छा राखी जी, चलते हैं। अभी तो छानबीन की शुरुआत है, आना जाना लगा रहेगा। क्या करें, ड्यूटी है, निभानी पड़ती है। एसीपी विजय ने कहा कि वो आज काम नहीं करेंगे क्योंकि मुंबई में उनकी पहली होली है ना। वो बोल सकते हैं, मतलब हमारी छुट्टी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें अगर कोई भी ठोस सबूत मिल जाए तो वो ना सोएंगे और ना खाएंगे, और उस कातिल को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। बस उन्हें कोई क्लू चाहिए, कोई ठोस सबूत। मैम, यस सर। हमें पिछले 3 दिन का सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ओके सर। हेलो सर, प्लीज रिसेप्शन पे आ जाइए सर। सर इज कमिंग, वेट कीजिए। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा वाला रूम किधर है? सॉरी, मैं आपको नहीं बता सकता, ये आपको मैनेजर से पूछना पड़ेगा। चलिए मैं आपको मैनेजर के पास ले चलता हूँ। हेलो, आई एम मीना पांडे। मैंने आज ये होटल ज्वाइन किया है एज द होटल इंचार्ज। मुझे आपके होटल में सब फंक्शन स्मूथली हो रहे हैं कि नहीं वो चेक करना है। आपका सीसीटीवी रूम कहाँ है? आइए। आप? ये मेरे साथ है। कम ऑन, हरी अप।
मुझे तो कोई पहचान नहीं पाएगा। तुम क्या पहनोगी? तुम्हारे कपड़े तो नहीं पहनूंगी। पता है, शट अप। जो काम करना है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। मैं यहाँ पर ही रहूंगी। ये एक ही कॉरिडोर है जो सीसीटीवी रूम की तरफ जाता है। आते जाते जो भी होगा उन पर नजर रखूंगी। किसी को भी तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी। So sweet। तुम्हें याद है तुम्हें क्या करना है? चम्मक चलो बन गया हूँ, उसके बावजूद पूछ रहे हो याद है या नहीं? ऑफ कोर्स याद है। सीसीटीवी फुटेज डिलीट करना है 3 दिन का। वो भी याद है। कौन है आप अंदर कैसे आई? देखिए, ऐसे किसी का भी अंदर आना अलाउड नहीं है। मैम प्लीज बाहर जाइए, नहीं तो मैं मैनेजर को बुलाऊंगा। हाय, मेरा नाम गुलाबो है और मेरे पास काफी कुछ गुलाबी है। गुलाबी नोट पसंद है तुम्हें? बताओ, कितने गुलाबी नोटों की सौगात दो तुम्हें? मैं यहाँ पर पृथ्वी की हेल्प करने आई हूँ, सो दैट वो फुटेज डिलीट कर दे। पर मैं उसके साथ अंदर नहीं गई क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुझे कोई ऐसा सबूत न मिल जाए जिससे ये साबित हो जाए कि अक्षय का मर्डर पृथ्वी ने किया है। लेकिन पृथ्वी नहीं जानता। मुझे एक ऐसा सबूत मिल गया जिससे प्रूव हो सकता है कि अक्षय का खून पृथ्वी ने ही किया है। सीसीटीवी रूम तो पीछे रह गया, यहाँ पे आगे कहाँ ले जा रहा है? ये सब कोई डाउट तो नहीं हो गया? आई थिंक सो। तो इसके पीछे जाओ, मैं ये रूम देखती हूँ। क्यों? पैसे देके मुझसे क्या लेना है आपको? सीसीटीवी फुटेज। मैं चाहती हूँ कि तुम पिछले 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दो। क्या कर रहे हो तुम? डिलीट करता हूँ तो मैं ना पुलिस को देता हूँ, वो तुमको डिलीट करेगी। ये अलार्म जरूर कोई गड़बड़ हो गई है। अलार्म, जल्दी चलो, लगता है खूनी हमसे पहले वहां पहुंच गया। जल्दी आओ। पृथ्वी, अरे आपकी दोस्त कहाँ गई? और तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ बैठकर टाइम पास कर रहा हूँ कि कोई भी खरीदने आएगा और मैं बिक जाऊंगा? और एक बात ना मैं समझ गया हूँ कि तुम 3 दिन की फुटेज क्यों डिलीट कराना चाहती हो। तुम्हारा अक्षय के खून से कुछ लेना देना है। कहीं तुमने ही तो उसका खून नहीं किया? पुलिस बुरके में? हाँ, ये अलार्म क्यों बज रहा है? मैंने अलार्म बजाया था। यही मौका है पृथ्वी, गुड चांस। फुटेज डिलीट करके जाए यहाँ से। ये क्या चक्कर है? पिछले 3 दिन में से किसी भी एक दिन की फुटेज नहीं है। लगता है किसी ने ऑलरेडी डिलीट कर दी। अब यहाँ से चलते हैं। कहाँ है वो औरत? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे यही तो थी, और साथ में वो बुरके में पुलिस भी थी जिसे आप लोगों ने भेजा था। पुलिस वाली? अरे हमने किसी पुलिस को नहीं भेजा, हम तो खुद अभी आ रहे हैं यहाँ। भाभी, भाभी मुझे लगता है कि मैंने शर्लिन को देखा है।
ये शालिन। हाँ अभी अभी तो चल बात। कम ऑन फास्ट फास्ट, पूरे होटल को छानो मारो। एक कांस्टेबल इधर देखो। तुम इतना डर डर के क्यों चल रहे हो? मैंने रिसेप्शन पे कॉल करके चेक कर लिया, पुलिस चली गई है। क्या बात कर रही हो? सो स्वीट। लेकिन तुम एक बात बताओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अब किस बात की टेंशन हो रही है? अब तो हम सेफ है, पुलिस चली गई, तुम्ही ने कहा ना। मुझे लगता है लगता नहीं है, मैंने कृतिका को यहाँ पर देखा है। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो? ये सिर्फ तुम्हारा वहम है बेबी। वो कृतिका लूथरा यहाँ कैसे आ सकती है? वो लूथरा हाउस में होगी। मैं जानता हूँ तुम्हें किस बात की टेंशन हो रही है। तुम्हें टेंशन हो रही है एसीपी विजय बिंद्रा की। यही टेंशन हो रही है ना कि उसके हाथ होटल का सीसीटीवी फुटेज ना लग जाए। डोंट वरी बेबी। हम क्यों डर रहे थे उससे? ताकि वो सीसीटीवी फुटेज में मुझे देख ना ले, है ना? सुनाओ, वी आर टोटली सेफ। तुम्हें एसीपी विजय बिंद्रा की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेबी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने कृतिका को यहाँ पर देखा है। सुनो, मैं नहीं चाहती कि हम कोई नई मुसीबत में फंस जाए। एक काम करते, हम यहाँ से निकलते हैं। तुम अपनी कार में जाओ, मैं कैब से आ जाऊंगी। ठीक है, लेट्स गो। चलो। दोनों फोटोग्राफ्स को अच्छी तरह देखो और ये बताओ ये दोनों थे या इनमें से एक था। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन गुनहगार को एसीपी विजय बिंद्रा छोड़ता नहीं है और बेगुनाह को पुलिस के चंगुल में फंसने नहीं देता। जितने भी यहाँ गवाह आते हैं, मैं सबकी गवाही लेता हूँ और आखिर में फैसला मैं ही लेता हूँ। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से कौन था या दोनों थे? सर, इन दोनों में से इसे देखा था। मुझे भी इसी पर शक था। हमें अक्षय का कातिल मिल गया। होली है भाई, चलो किसी के साथ स्पेशल होली खेल के आते हैं। भाभी, मिली आपको? नहीं, तुझे? मैंने कहा था ना भाभी, पूरे घर में कहीं नहीं है शालिन। इनफैक्ट मैंने आपको कहा था कि मैंने उसे होटल में देखा है। हम लोग तो शॉर्टकट लेके आए हैं यहाँ पे। इट्स इम्पॉसिबल कि वो घर पे हो सकती है। वो तो नहीं आई होगी ना शॉर्टकट लेके। घर पे नहीं है भाभी, वो उसी को देखा था मैंने। देखा, अगर तू कह रही है कि शर्लिन होटल में थी तो एक बात तो साफ है कि शर्लिन का अक्षय की मर्डर से कुछ तो लेना देना है। इस केस में किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व है। अब कैसे इन्वॉल्व है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले श्योर हो जाता है कि शर्लिन वहां थी। अगर वो वहां थी तो वो घर में नहीं होनी चाहिए। वैसे अभी तक तो नहीं दिखी, सारी जगह तो देख लिया। किचन, हमने किचन में नहीं देखा है भाभी। वहीं चेक कर लेते हैं, अगर वहां पे नहीं हुई ना तो फिर देखते हैं। हाँ, चलिए। यहाँ भी नहीं है। क्या हुआ? मुझे ढूंढ रही थी तुम दोनों? इतने शॉक क्यों नजर आ रहे हो और नर्वस भी लग रहे हो? कृतिका, वो पृथ्वी तुम्हें ढूंढ रहा था। काफी देर से तुम दोनों घर में नजर नहीं आए, कहीं बाहर गए थे? प्रीता भाभी, वो आपको बताना भूल गई। मामी जी आपको बुला रही थी, कुछ काम था, तो आप भी चलिए। हाँ हाँ ठीक है, जरूरी काम होगा तभी बुला रही हूँ। मैं देखती हूँ। कृतिका, पृथ्वी से जरूर मिल लेना, वो तुम्हें ढूंढ रहा था। थैंक गॉड मैं टाइम से घर पहुंच गई, नहीं तो आज पकड़ी जाती। होटल में वो सीसीटीवी फुटेज किसने डिलीट की होगी? किसी ने तो की है, पर किसने? मैंने। क्या? कुछ नहीं। नहीं, तुम अभी कुछ कह रहे थे ना? नहीं, कुछ नहीं कह रहा था मैं। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें और कृतिका को कैसलिन के बाहर देखा। हो सकता मेरा वहम।
मुझे ऐसा डाउट हुआ था एक्चुअली। ऑब्वियसली तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो, राइट? हाँ, आई मीन एक्चुअली, लेकिन तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं वहाँ वो, अरे छोड़ो ना यार, आज होली है ना, और मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ, होटल कैसे लेना हो, होली है, होली पे अच्छी बातें करते हैं, राइट? राइट। अच्छा एक मिनट, कहाँ जा रही हो? वो मुझे कुछ जरूरी काम है, उसके लिए जा रही थी। मैं आती हूँ। एक मिनट, कैसा काम? कुछ है, इतने काम है, तुम्ही ने तो कहा होली है तो। अच्छा जी। अरे मुझसे भी जरूरी काम है? नहीं, तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि... मैं समझ गया। मैं होली पे तुम्हें अकेला छोड़ के गया, नहीं जाना चाहिए था। कितना मिस किया होगा ना तुमने मुझे। ऐसी भी कोई बात नहीं। अच्छा जी, कैसी बात है फिर? वैसे एक बात है, तुमने मुझे होली नहीं विश किया। होली नहीं विश किया? रंग तो लगाया था कितना। रंग वाली होली, किसी वाली? हटो, कोई किसी बीसी नहीं। अब मैंने कहा ना, मुझे इम्पोर्टेंट काम है। ओके, किसी नहीं तो एटलीस्ट एक हगी। अच्छा, किसी नहीं तो हगी। ये क्या मजाक है? ये भी कोई बार्गेन होता है? मिस्टर करण लूथरा, तुम बिगड़ते जा रहे हो। अभी हाथ दो मेरे सामने। मैं जाने नहीं दूंगा। आई नीड अ हग। प्लीज यार, आज होली है, कम ऑन। मैंने कुछ ये भी नहीं खाई, प्लीज। अरे यार, तेरी काली लकीरों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान लुट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं। सजदा तेरा सजदा, रखवार करूं मेरी जान करूं। अब जान लुट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं। सजदा तेरा सजदा, तेरा सजदा, रखवार करूं मेरी जान करूं। गिरीश, गिरीश। करीना दी, क्या बात है? कुछ काम था आपको, मुझे बताइए। भाभी, सोचा होली की सेलिब्रेशन तो खत्म हो गई है, मैंने सोचा गिरीश को बुलवा के यहाँ ये सारे रंग साफ करवा दूं। बस यहीं कहीं होगा वो। कृतिका, तुम? प्रीता कहाँ है? भाभी, आई थिंक भाभी अपने रूम में होगी, बुला के लाऊं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल काफी वक्त हो गया, मैंने तुम्हें, प्रीता को, शर्लिन को, पृथ्वी को कहीं देखा नहीं, तो सोच रही थी सब बच्चे अचानक कहाँ से गायब हो गए। हाँ कृतिका, कहाँ थी तुम? बहुत देर से नजर नहीं आई। वो भाभी के साथ होली खेल रही थी बैकयार्ड में, तो। तुम झूठ बोल रहे हो कृतिका, तुम घर पर नहीं, तुम होटल में थी, मैंने देखा था वहां तुम्हें। Can I have some coffee? अगर झूठी नहीं हो, फ्रेश हो तो I would like to have a coffee. Can I? Yeah, sure. एसीपी, आपकी यहाँ आने की वजह? कानून बेवजह कहीं नहीं जाता, जहां भी जाता है जुर्म को फॉलो करते हुए जाता है। तो ऑब्वियसली मैं यहां आया हूं उस खूनी के लिए
जिसने अक्षय का खून किया है। वैसे करण लूथरा कहाँ है? आप लोग घबराइए मत, मैं ये नहीं कह रहा कि करण लूथरा ने खून किया, नॉट एट ऑल, लेकिन मुझे करण लूथरा यहां चाहिए। तो प्लीज उन्हें यहां बुलाइए, क्योंकि मुझे आप सबको एक शॉकिंग न्यूज देनी है। वैसे तो सबके लिए शॉकिंग है, लेकिन करण और उनकी वाइफ के लिए कुछ ज्यादा ही शॉकिंग है। बुलाइए उन्हें, हैं या फिर आउट ऑफ टाउन चले गए? एसीपी साहब, हम ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं बनाएंगे। करण और प्रीता दोनों घर पे ही हैं। मायरा, करण और प्रीता अपने कमरे में हैं। उन्हें कहो जल्दी से नीचे आ जाए। माया, पता नहीं, मैं आ रही थी, हाथ लग गया कैसे। आई एम सो सॉरी। ए, झूठ क्यों बोल रही हो? कोई गलती से नहीं गिरा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जानबूझ के फेंका उसने। प्रीतम, क्योंकि करण, एसीपी विजय बिंद्रा यहाँ आ रहे हैं। मैंने उनकी खुद जीप देखी और करीना आंटी का मुझे फोन आया था तुम्हें बुलाने के लिए, बोला है प्रीता को भी बुलाया, बस इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। ये किस तरह का एटीट्यूड है आपका? आपको मेरा एटीट्यूड अच्छा लगे, इसके लिए सरकार ने मुझे नहीं रखा है। वैसे रिकॉर्ड के हिसाब से मैं काफी अच्छा काम करता हूँ और एंड ऑफ द डे काम बोलता है, चाहे वो पुलिस का हो या फिर चोर का, काम दिखता है। खून भी हुआ है, खूनी भी यहाँ है। कांस्टेबल, हथकड़ी निकालो, खूनी को अरेस्ट करना है।